अगर बुखार या दर्द आने पर आप तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं तो सावधान हो जाइए। देश के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने ताजा मंथली ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं भी शामिल है। इस रिपोर्ट ने आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हमें बुखार या फिर शरीर से संबंधित कोई भी दर्द होता है तो हम आराम के लिए इन दवाओं को ले लेते हैं, खास तौर पर पैरासीटामोल, जो आज के टाइम में हर घर में आसानी से मिल जाएगी। CDSCO ने इन 53 दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि NSQ अलर्ट के तौर पर घोषित किया है। NSQ अलर्ट स्टेट ड्रग ऑफिसर्स की ओर से लिए गए रैंडम मासिक सैंपलिंग से जनरेट किए जाते हैं। जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई हैं, उनमें विटामिन C और D3, री टेबलेट, शेल्कल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल्स, एंटी एसिड पैन D, पैरासीटामोल टेबलेट IP 500 mg, डायबिटीज की दवाई ग्लिम्पेराइड जैसी दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि इन दवाओं को हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैग लाइफ साइंसेज एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं। पेट में इंफेक्शन की जांच करने के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इस दवाई को PSU कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती है, लेकिन ये कंपनियां इस बात की जिम्मेदारी लेती हुई नजर नहीं आ रही हैं कि ये दवाई उनकी है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली शेल्कल भी टेस्ट में फेल हो गई है। इसे उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर बनाती है। इसके अलावा कोलकाता की एक ड्रग टेस्टिंग लैब ने एल्कम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक्स क्लेकम 625 और पेंडी को नकली माना है। इसी लैब ने हैदराबाद स्थित हेटेरो के सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन को भी सब स्टैंडर्ड यानी कि घटिया बता दिया है। यह दवा गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जूझ रहे बच्चों के लिए है। तो वहीं कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासीटामोल गोलियों की भी क्वालिटी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो दवाइयां घटिया मानी गई है, कंपनियां उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है। दरअसल ड्रग रेगुलेटर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की 2 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट 48 पॉपुलर दवाइयों के नाम शामिल हैं, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 5 दवाओं को शामिल किया गया है। इनमें उन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए एक रिप्लाई सेक्शन भी रखा गया है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, लेकिन इसे लेकर आने वाले रिस्पॉन्स यह संकेत दे रहे हैं कि ये कंपनियां दवाओं को फर्जी बताते हुए इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है। अब देखना यह है कि इसे लेकर इन कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शन होता है। अपने जवाब में कंपनियों ने इन दवाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इन दवाओं को नकली बताया है। उन्होंने जवाब वाले कॉलम में लिखा है कि वास्तविक निर्माता ने सूचित किया है कि प्रोडक्ट के संदिग्ध बैच का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है और यह एक नकली दवा है। प्रोडक्ट के नकली होने का दावा किया गया है, हालांकि इसके आगे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें प्रमुख दवाएं शामिल हैं, जैसे कि विटामिन C और D3 री टेबलेट जिसका नाम शेल्कल है, दूसरी विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल्स, तीसरी है एंटी एसिड पैन D, चौथी है पैरासीटामोल टेबलेट IP 500 mg, डायबिटीज की दवाई ग्लिम्पेराइड, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल जो कि पेट के इन्फेक्शन के लिए उपयोगी दवा मानी जाती है। आपको बता दें कि इस अलर्ट ने मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर जब वे बुखार या फिर दर्द के लिए दवाएं लेते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल प्रमाणित और मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों का ही सेवन करें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इन दवाओं के उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आपको बता दें कि अगस्त में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक से ज्यादा संयोजन वाली 156 फिक्स डोज दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि FDC उन दवाओं को कहा जाता है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा दवाओं के केमिकल या फिर सोल्ट को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इस सूची में एसिक्लोफिनैक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg टेबलेट, पैरासीटामोल और ड्रायाडोल, टारिन और कैफीन के संयोजन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई थी।